हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो गाइस, आज का वीडियो जो है वो स्पेशली क्लास 12th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पीडीएफ बना कर लाई हूँ, जिसमें आपके लिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ के या फिर आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नोट डाउन कर दिया है। तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने पेपर के पैटर्न की डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि किस तरीके से पेपर पैटर्न है आपका। मैं यहाँ पर केवल शॉर्ट में आपके लिए चैप्टर्स की लिस्ट लाई हूँ कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स आएंगे आपके सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए साहित्य हिंदी, जनरल हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, सिविक्स, सोशियोलॉजी इनका सिलेबस लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हिंदी का हमारा सिलेबस देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से चैप्टर्स को देखना है, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। सबसे पहले तो गद्य वाला पोर्शन है हमारा, जो शुरू होता है राष्ट्र के स्वरूप से। ठीक है, और ये रहेगा हमारा निंदा रस तक। ठीक है, निंदा रस तक हमारे जो चैप्टर्स हैं वो सभी गद्य के पोर्शन के हैं, गद्य वाले चैप्टर्स हैं हमारे। तो इसमें कौन सा राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नरसिंह होम से अशोक के फूल, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, भाषा और आधुनिकता, तेजस्वी मन का संपादित अंश, भाग्य और पुरुषार्थ और निंदा रस। तो ये हमारे 8 चैप्टर्स हिंदी में, साहित्य हिंदी में गद्य पोर्शंस आए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख भी देती हूँ, साहित्य हिंदी। ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो, एज इट इज़ नोट ना करना चाहते हो, पीडीएफ का प्रिंट निकलवाना हो, तो मैंने आपके लिए पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है पीडीएफ का, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा गद्य पद्य वाला पोर्शन, मतलब काव्य वाला पोर्शन शुरू होता है। ठीक है, जो कि प्रेम माधुरी से शुरू होता है, यमुना छवि से शुरू होता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं दोनों। ठीक है, ये एक ही चैप्टर में 2 पोइट्रीज़ हैं। तो ये वाला हमारा काव्य का पोर्शन है। और ये हमारा आएगा यहाँ पर सांझ के बादल तक। ठीक है, सांझ के बादल तक हमारा ये पूरा काव्य वाला पोर्शन है। इसके अलावा नीचे भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, ये आप देख सकते हो। 21 यहाँ पर हमारा 9 से लेकर 21, और फिर ऊपर जब हम जाएंगे तो 23 तक हमारा ये पूरा पोर्शन किसका है, काव्य का पोर्शन है। इसके अलावा आगे आता है हमारा पंचलाइट से लेकर कर्मनाशा की हार तक। ये है हमारे पोर्शन कथा साहित्य का। ठीक है, कथा साहित्य। तो इसमें आपको स्टोरीज़ मिलेंगी देखने के लिए। और पिछली क्लास में आपके लिए ये टॉपिक जो है वो नाटक के नाम से था, तो ये नाटक मिले थे वहाँ पे आपको देखने के लिए। और यहाँ पर ये चेंज हो गया क्लास 12th में कथा साहित्य के रूप में। ठीक है, तो ये 3 स्टोरीज़ आपको पढ़नी है, पंचलाइट, बहादुर और कर्मनाशा की हार। ये हैं कथा साहित्य में, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो बहादुर से और कर्मनाशा की हार से आया था। तो और पंचलाइट का भी शायद से क्वेश्चन था कहीं कहीं पर। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर आता है भोजस्य औदार्यम। यहाँ से आपका शुरू होकर नीचे 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 हम जाते रहेंगे, तो ये दूत वाक्यम तक ये आपका पूरा पोर्शन है संस्कृत का। ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका, तो संस्कृत है ये पूरा पोर्शन, संस्कृत के सारे चैप्टर्स हैं इसमें। इसके अलावा एक खंड काव्य आएगा आपके ज़िला के अनुसार, जिस ज़िला में आप रहते हैं वहाँ पर आपका उसके अकॉर्डिंग खंड काव्य आपको मिलेगा करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके स्कूल में कराया जाएगा। आप जिस भी ज़िला में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको खंड काव्य आपके टीचर्स बताएंगे, आपके स्कूल टीचर्स, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अलावा आपको क्या करना है वो देखते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग में आपकी बुक में दिया रहता है गद्य का इतिहास। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास, और उसके अलावा काव्य का, या फिर कह लो कि पद्य साहित्य का
इतिहास आपको देखने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिनमें से आपके स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस पेपर में बनती हैं। तो बेटर ये होगा कि आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसमें आपके ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, ये तेजस्वी मन मतलब ये गद्य वाले जो पोर्शन और काव्य वाले जो पोर्शन है, इनमें जो आपके लेखक से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उनका साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप एक एक का इनका पढ़ते हैं ध्यान से, इनकी कृतियों के बारे में, ये कौन से काल के कवि हैं, जितने भी इन चैप्टर्स में से दिए रहते हैं, ठीक है, इन सभी चैप्टर्स में से ही वो क्वेश्चन आते हैं, गद्य के और काव्य के चैप्टर्स में से। तो वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको पढ़ना होगा अच्छे से। जो भी आप जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय कवियों का पढ़ेंगे और हमारे गद्य रचनाकारों का पढ़ेंगे, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा संस्कृत के पोर्शन में से आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज चैप्टर्स। इन चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो 1 मार्कर वाले 2 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर, वो भी आएंगे। और इसके अलावा संस्कृत में से आपका पोर्शन आता है जो MCQ की फॉर्म में आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन संस्कृत के, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। नीचे चलते हैं, जनरल हिंदी की बात करते हैं। जनरल हिंदी में आपके जो साहित्य हिंदी वाले चैप्टर्स हैं ना, उनमें से थोड़े से कम होकर आते हैं जनरल हिंदी में। तो यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप, तेजस्वी मन के संपादित अंश, और इसके अलावा यहाँ पर आपका निंदा रस तक, यहाँ तक आपका पूरा गद्य का पोर्शन है, ठीक है। गद्य वाले चैप्टर्स होंगे ये सारे के सारे आपके। और फिर उसके नीचे 7 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं पवनदूती का। तो आप देख सकते हो कि जनरल हिंदी में क्या हुआ है, यहाँ पर जो आपकी साहित्य हिंदी में चैप्टर दिए थे, वहाँ पर स्टार्टिंग में था काव्य के पोर्शन में प्रेम माधुरी, फिर था उद्धव प्रसंग, फिर आया था पवनदूती का। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर स्टार्टिंग में सीधे हटा दिए गए हैं जनरल हिंदी में। तो इस तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं, आपको केवल उन्हीं को पढ़ना है बहुत अच्छे से, जो भी आपको दिए गए हैं यहाँ PDF में लिस्टेड हैं आपके लिए। तो पवनदूतिका से स्टार्ट होता है आपका काव्य वाला पोर्शन, ठीक है। और ये कैकई अनुताप, फिर गीत श्रद्धा मनु, नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन। तो यहाँ से लेकर आगे मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, यहाँ तक आपका पूरा काव्य का पोर्शन रहेगा जनरल हिंदी वालों के लिए। उसके बाद ध्रुव यात्रा आपके लिए ऐड किया गया, जो कि क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्रुव यात्रा, और वो वहाँ से लेकर लाटी तक ये आपका कथा साहित्य वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। ये आपका कथा साहित्य का पोर्शन है। तो अभी मैं आपके लिए इंडिविजुअली सिलेबस एक्सप्लेनेशन की वीडियो लाऊंगी एक एक सब्जेक्ट की, जहाँ पर साहित्य हिंदी के लिए अलग सिलेबस, जनरल हिंदी के लिए अलग सिलेबस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो वहाँ से मैं आपको डीपली बताऊंगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो 1 बाय 1 थोड़े थोड़े टाइम में आपके लिए मैं अपडेट करती रहूँगी। सबसे पहले हिंदी इंग्लिश की डालूँगी, उसके बाद सिविक्स सोशियोलॉजी की। तो फ़िलहाल जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ उन्हीं के लिए वो आपकी डीप एक्सप्लेनेशन वाली मैं वीडियोस डालूँगी। जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ सिविक्स, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी साहित्य हिंदी, ठीक है। और उसमें आप जनरल हिंदी के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, ये सारे उसी के अंदर आएंगे, ओके। तो उनके लिए मैं डीप एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी डालती रहूँगी, सो आप उन्हें देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर से स्टार्ट होता है भोजस्य दार्यम। भोजस्य दार्यम से आपका संस्कृत का पोर्शन स्टार्ट होगा और वो पंचशील सिद्धांत तक आपका संस्कृत ही रहेंगे, ठीक है। संस्कृत का ही आपको सारा ये पढ़ना है। तो ये आपके चैप्टर्स है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हो साहित्य हिंदी और जनरल हिंदी के सिलेबस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 38 यहाँ पर चैप्टर्स हिंदी के लिए हैं, जनरल हिंदी के लिए, साहित्य हिंदी के लिए। और वहीं पर ये साहित्य हिंदी के जो चैप्टर्स हैं, अगर वो जनरल हिंदी में देखे जाएं तो वो हैं 25 खंड काव्य को इंक्लूड करके। तो ये सिलेबस में डिफरेंस है जनरल हिंदी और साहित्य हिंदी में। अब नीचे इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। ये दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो दोनों से मतलब कि आप चाहे साइंस में, कॉमर्स में, या फिर आप हैं
आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, इंग्लिश का सिलेबस सेम रहेगा पूरा। तो यहाँ पर द लास्ट लेसन से लेकर इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस तक ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन जो रहेगा वो आपका प्रोज का होगा। ओके, प्रोज का पोर्शन होगा ये। द लास्ट लेसन, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और गोइंग प्लेसेस, ये आपका पूरा पोर्शन है प्रोज का। तो पिछले साल से क्या डिफरेंट हुआ है यहाँ पर कि ये पोइट्स एंड पैनकेक्स वाला और द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस ये चैप्टर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स पिछले साल नहीं थे और ये चैप्टर्स आपके वापस आ गए हैं। और इसके अलावा जो हमारी पोएट्री वाला पोर्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मैम मदर एट 66 से, और उसके बाद आ जाता है सीधा कीपिंग क्वाइट। पिछले साल पर एन एलिमेंट्री क्लासरूम ऑफ अ स्लम, ये भी एक पोएट्री थी सिलेबस में जो कि अब की बार आपके नहीं है। इस साल केवल उसको हटा दिया गया और डायरेक्ट कीपिंग क्वाइट लिया गया है उसकी जगह पे। तो ये आपका है पोएट्री का पोर्शन। इसके बाद आता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ऐड हुआ है इसमें रोड साइड स्टैंड। ठीक है, पोइट्री के पोर्शन में ऐड हुआ है ये। और फिर आंट जेनिफर्स टाइगर्स, और इसके बाद आगे आता है आपका सप्लीमेंट्री रीडर का पोर्शन जो 3rd लेवल से शुरू होकर एंड होता है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पर। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक ये आपका पूरा सप्लीमेंट्री रीडर वाला पोर्शन रहेगा। तो इसमें क्या है कि आपका एक चैप्टर था, इसमें से भी एक चैप्टर रिमूव हुआ है आपका। ठीक है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो वाला चैप्टर आपका रिमूव हो गया है यहाँ से। उसके अलावा एक चैप्टर शायद से और हटाया गया है। तो ऑल टोटल आपके ये 14 से लेकर 19 तक ये चैप्टर्स जो हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर के हैं इंग्लिश में। इसके अलावा ग्रामर के लिए कोई अलग से बुक प्रिस्क्राइब नहीं की गई है यूपी बोर्ड की तरफ से। तो ग्रामर के जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको इंग्लिश के डिटेल सिलेबस वीडियो में बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ आपको ग्रामर में पढ़नी है। आगे देखते हैं हिस्ट्री में क्या है। हिस्ट्री में ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा एक चैप्टर है राजा, किसान और नगर, फिर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, विचारक, विश्वास और इमारतें, यात्रियों के नज़रिए, भक्ति, सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान, जमींदार और राज्य, उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोह और राज, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान का निर्माण। ये आपके 12 चैप्टर्स हिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ज्योग्राफी का सिलेबस। इसमें मानव, भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र और विश्व जनसंख्या, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप और परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, ये आपको पढ़ना है। मानव बस्तियां और भू संसाधन तथा कृषि, ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद है जल संसाधन। 12 चैप्टर्स ये हो गए। और इसके बाद नीचे जैसे ही हम आएंगे तो नीचे आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन तथा संचार। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो ये ऑल टोटल हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं ज्योग्राफी के लिए। ओके, इसके बाद आता है होम साइंस का सिलेबस। तो होम साइंस में आपका है कार्य, आजीविका तथा जीविका। उसके बाद नैदानिक पोषण और आहारिकी, जन पोषण तथा स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन, और वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन और व्यापार, संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव। इसके अलावा आतिथ्य प्रबंधन, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, विकास तथा संचार पत्रिका इसका है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। ठीक है, और इसके अलावा है निगमित संप्रेषण
तथा जनसंपर्क। तो ये आपका हो गया सिलेबस होम साइंस का। आगे हम मूव करेंगे। देखो होम साइंस के पेपर का पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से आएगा, ठीक है। कोशिश करूंगी कि होम साइंस भी बता दूं। वैसे मैं इस साल होम साइंस नहीं पढ़ाऊंगी, शायद हो सकता है लास्ट में पढ़ाऊं दिसंबर वगैरह में, पर जो मेन सब्जेक्ट है मेरे वही मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ इस साल, इसी का सिलेबस कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो सिविक्स का जो सिलेबस है उसमें आपका जो न्यू सिलेबस में एनसीईआरटी में चेंजेस हुए थे उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी, आपको बताया था कि एनसीईआरटी के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनमें चेंज हुआ है। तो सिविक्स का जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट सिलेबस नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो पूरा सिलेबस है ना हमारा सिविक्स का, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस वाले पोर्शन में नहीं डाला गया। जो हमारी यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 2 पोर्शन बने हुए हैं। एक है सिलेबस के लिए, ठीक है, जहाँ पर पूरा सिलेबस है, और एक है जो मंथ वाइज जो डिवाइड करके बताया गया है टीचर्स को कि इस मंथ में आपको ये सिलेबस पढ़ाना है, ये चैप्टर पढ़ाने। तो ये 2 तरीके से लिस्ट बनाई हुई है यूपी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली लिस्ट है जहाँ पर पाठ्यक्रम बताया गया है उसमें सिविक्स और सोशियोलॉजी का सिलेबस आपका नहीं बताया गया है। उसमें ना तो सिविक्स का अभी सिलेबस आया है और ना ही सोशियोलॉजी का। पर जो दूसरी लिस्ट है जिसमें आपका सिलेबस मंथ वाइज बताया गया है, टीचर्स के लिए मंथ वाइज सिलेबस हमारा डिवाइडेड है कि कौन सा सिलेबस मतलब कौन सा चैप्टर हमको कौन से मंथ में पढ़ाना है, फिर परीक्षाएं कब होंगी, फिर टेस्ट कब होंगे, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उस वाली लिस्ट में आपको सिविक्स का सिलेबस दिया गया है। तो वहाँ से जो चैप्टर्स बताए गए हैं कि कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, मैंने वहाँ से ये लिस्ट उठाई है, ठीक है। वहाँ से आपको मैं चैप्टर्स बता रही हूँ कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला शीत युद्ध का दौर, वो सबसे पहला चैप्टर था जो बुक का, वो हटा दिया गया है। शीत युद्ध का दौर नहीं आएगा, ठीक है, उसकी कर दी इन्होंने छुट्टी। उसके अलावा सेकंड चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। वैसे इन्होंने सही ही किया शीत युद्ध का दौर हटाकर, क्योंकि उसका जो मोस्टली पोर्शन था वो 2 ध्रुवीयता के अंत में हमको उसकी स्टोरी देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरीके से मुझे ठीक लगा। और 2 ध्रुवीयता का अंत आपका चैप्टर आएगा। उसके बाद आपका आएगा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो कि पिछले साल नहीं था वो अब वापस से आ गया है चैप्टर, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण, जो कि पिछले साल नहीं था वो वापस से आ गया है। ओके, इसके अलावा सेकंड बुक से ये जो हमारे सारे चैप्टर थे 2 ध्रुवीयता के अंत से लेकर वैश्वीकरण तक, ये थे हमारे एनसीईआरटी वाली फर्स्ट बुक से। ओके, तो इसका टाइटल था समकालीन विश्व में राजनीति। और इसके बाद जब ये आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से लेकर भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा सेकंड बुक का है। तो इसमें आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। ये जो सेकंड बुक है ये पूरी की पूरी भारत की राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आ रहा है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये पिछले साल नहीं था, ये वापस आ गया है, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, और इसके अलावा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, ये वाला चैप्टर भी वापस आ गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट, जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति नए बदलाव, यह आपका पूरा सिलेबस है सिविक्स का, 16 चैप्टर्स। ओके, इसके अलावा सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो हमारे, जो मैंने आपको बताया ना कि सिविक्स का जो सिलेबस था वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, सेकंड में मिल गया, तो सोशियोलॉजी का सिलेबस सेकंड लिस्ट में भी अभी तक नहीं बताया गया है, इसलिए सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है ना वो अभी तक कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, अगर आपको सोशियोलॉजी अभी से पढ़नी स्टार्ट करनी है तो आप मेरे चैनल में एक सोशियोलॉजी 12th के नाम से, सोशियोलॉजी 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें प्रीवियस ईयर के जो सारे चैप्टर थे, मतलब 2022 से 23 वाले सेशन के जो सारे चैप्टर्स थे रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मैंने वहाँ पर सारे ही पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं सारे चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ। तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाएंगे,
ठीक है। और वहाँ से आपको सोशियोलॉजी की वो प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप चाहो तो ऑनलाइन भी ब्राउज़ कर सकते हो। और वहाँ से आपको डेली एक चैप्टर या फिर एक चैप्टर को 2 से 3 डेज़ में आपको पढ़ना है, ठीक है। आप अपनी सोशियोलॉजी की स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही सिलेबस में चेंज होगा, घटेगा तो कुछ भी नहीं इसमें से, ठीक है। इसमें ऐड ही होगा और सिलेबस, तो जो सिलेबस ऐड होगा, जब भी सिलेबस नया वाला रिलीज़ होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और PDF भी अपडेट करके दे दूंगी। तो फ़िलहाल आप चाहो तो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे जाकर आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट डाउनलोड करो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो और अपनी स्टडीज़ को यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो, सारे सब्जेक्ट की जो फुल एक्सप्लेनेशन अभी मैं अवेलेबल करवाने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, द फ्यूचर ऑफ लर्निंग, ठीक है। वहाँ पर ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ये मेरे चैनल की ID है। आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जो 12th में अभी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उन सब के लिए मैं नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जाकर मेरे चैनल से पढ़ाई कर सकते हो ह्यूमैनिटीज़ की, यूपी बोर्ड की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आलेखन, आपको पता है ना जो आपके आर्ट में आता है, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके पास आर्ट होगी, ठीक है। तो जो आलेखन वाला जो आर्ट है, आर्ट 2 टाइप की होती है ना, एक तो जिसमें ज्यामिति होती है, ठीक है, ज्योमेट्री होती है, उसको प्राविधिक कला बोलते हैं, और दूसरी कला जो है वो आलेखन वाली होती है। तो 2 पोर्शंस है, तो उसमें से मैं आपको आलेखन वाली जो आर्ट है वो भी यहाँ पर पढ़ाऊँगी साथ साथ, ठीक है। पिछली बार मैंने लास्ट मोमेंट पे उसके लिए कुछ वीडियोज़ अपलोड किए थे, बट इस साल हम लोग स्टार्टिंग से एक एक ड्राइंग, आलेखन, सब चीज़ बनाना सीखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से सीखेंगे सब कुछ बनाना, पूरी आर्ट, ठीक है। तो चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है, फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। क्योंकि जो हम 11th में सीखते हैं वही सब हमारा 12th में भी आता है आर्ट में सिलेबस, तो इसलिए आप दोनों के लिए ही होगी ये। तो आप क्लास 11th और 12th दोनों क्लासेस के साथ शेयर कर सकते हो। एंड जैसा ये मैंने सिलेबस वीडियो क्लास 12th के लिए बनाया, सेम टू सेम एक 11th क्लास के लिए भी अपलोड होने वाला है। तो जल्दी से जितने भी इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं, क्लास 11th के, क्लास 12th के, सबके साथ इसको शेयर कर दो वीडियो को। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एनी डाउट यू हैव यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।